हेलो विजय, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 500 से 800 केल्विन के ताप पर परास के मध्य लोहे से शोधन के दौरान वाष्प भट्टी में नहीं होती है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 500 से 800 केल्विन की ताप पर परास के मध्य लोहे के शोधन के दौरान वाष्प भट्टी में नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा अपचयन खंड होता है, अपचयन, इसमें हमारा क्या होता है, 400 से लेकर के 700 केल्विन तक होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के द्वारा यहाँ पे अगर हम देखें तो Fe2O3 का Fe यानी कि आयरन धातु में चयन हो जाता है। यानी हमने क्या देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पे Fe2O3 का Fe धातु में अपचयन हो जाता है, यानी कि आयरन का अपचयन हो जाता है। तो इनमें से अगर हम देखें तो कौन सा हमारा वात भट्टी में नहीं होता है। पहला अगर हम देखें तो पहला हमें दे रखा है कि FeO और कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारा क्या बना रहा है, आयरन और ये CO2। दूसरा अगर हम देखें तो Fe2O3 और CO, और ये हमारा क्या बना रहा है, Fe3O4। और फिर अगर हम देखें तीसरा हमें आयरन प्राप्त हो रहा है, इसमें हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, Fe ऑक्साइड यानी प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा हमारा लोहे के शोधन में वाते भट्टी में नहीं हुआ। यानी हमने क्या बताया, जो हमारा CO था इसमें हमारा Fe2O3, ये हमारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मैं पहला में दे रखा है FeO दे रखा है, तो ये हमारा नहीं होगा। यानी अगर हम देखें तो ये अभिक्रिया हमारी किस पे होती है, ये हमारी अभिक्रिया होती है 1500 से लेकर के 2000 तक में होती है। यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा सही होगा, ये हमारा क्या होगा, वाते भट्टी में नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।